Welcome to Electro classes. This is Baby Verma and I will teach you Environment and Ecology BAS 104 in first semester and 204 in second semester. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। सबसे पहले आज हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट यूनिट में डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इन टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, वो कितने तरीके का है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है और वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमें एनवायरनमेंट के बारे में अपनी पब्लिक को अवेयर करने की नीड क्यों है। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट इज इकोसिस्टम, कैसे हमारे एनवायरनमेंट की सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, दैट इज इकोसिस्टम। उसके डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है और बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उस इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज फूड चेन और फूड वेब। हमारे इकोसिस्टम या फिर कह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, दैट इज फूड, हाउ दिस फूड ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, दैट इज फूड चेन एंड फूड वेब। तो हम इन दोनों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, कैसे हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन, हमारे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा टॉपिक है, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इकोसिस्टम, कैसे हमारे इकोसिस्टम को हम बैलेंस्ड करते हैं और हमें एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम की नीड क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज बैलेंस्ड इकोसिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फूड, शेल्टर, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सो मैनी अदर एक्टिविटीज दैट अफेक्ट द एनवायरमेंट। बट बेसिकली हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो फूड है, शेल्टर है, हाउसिंग है, एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है। हम इन एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे कि ये एक्टिविटीज कैसे हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक तरीके की लीगल प्रोसेस है जो किसी भी तरीके के डेवलपमेंट के लिए यूज होती है इन एनवायरनमेंट। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है कि हमारी जो आज की जनरेशन है उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं और कैसे वो उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी सेकेंड यूनिट, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, उसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 रिसोर्सेज हैं, दैट इज वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हमें ये चारों रिसोर्सेज डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो हम शुरू करेंगे वाटर रिसोर्सेज से। वाटर रिसोर्सेज में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है उसकी अवेलेबिलिटी, पानी की क्या हमारे पास, हमारी अर्थ पे कितनी अवेलेबिलिटी है, उसका सोर्स क्या है, उसके क्वालिटी एस्पेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर बॉर्न डिसीज, पानी से होने वाली बीमारियां और पानी के द्वारा होने वाली बीमारियां, दैट इज वाटर इंड्यूस्ड डिसीज। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लोराइड एंड आर्सेनिक प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर। हमारे पानी में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ जो बात करेंगे वो 2 की करेंगे, फ्लोराइड और आर्सेनिक, जो कि हमारे पानी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, फ्लोराइड एंड आर्सेनिक प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल्स के बारे में जानते तो हम सभी हैं, लेकिन हाउ दिस मिनरल्स फ्लो इन इकोसिस्टम, बेसिकली हमें इस यूनिट में वो पढ़ना है कि कैसे इन मिनरल्स का हम
पूरी हमारी एनवायरनमेंट में कैसे आते हैं, कैसे एनवायरनमेंट के पास वापस जाते हैं, इनकी पूरी साइकिलिंग क्या है, दैट इज मटीरियल साइकिल। तो हमारे सिलेबस में 3 मटीरियल साइकिल मेंशन है। द फर्स्ट वन इज एक सेकेंड, the first one is carbon cycle, the second is nitrogen cycle and the third one is सल्फर साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी साइकिल है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। हम तीनों साइकिल ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एनर्जी रिसोर्सेज। हमारे पास हमारी अर्थ पे कितने एनर्जी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2 तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज हम सब जानते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। इन्हीं दोनों को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। द नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे कितने टाइप के फॉरेस्ट हमारे पास प्रेजेंट है और हमने उनको कैसे क्लासिफाई किया है और उनका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम डिस्कस करेंगे अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज में। द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 3, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। 4 तरीके के पॉल्यूशन हमारे सिलेबस में मेंशन है, दैट इज वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। ये चारों पॉल्यूशन हमें डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, कोई भी अनवांटेड चीज जो कि अब हमारे यूज में नहीं है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड वेस्ट। हमें इसमें क्या पढ़ना है, बेसिकली उस सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट, आप उसको कैसे मैनेज करोगे। हमारी 3rd यूनिट में सिर्फ 2 ही टॉपिक है, दैट इज पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 4, करंट एनवायरमेंटल इश्यूज। अब हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सारे इश्यूज हैं, वो कौन से इश्यूज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में बात करनी है। द फर्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन, ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन, population growth and automobile pollution. The last one is burning of pedestro. अच्छा, जितने भी सारे ये इश्यूज मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, हम बात करेंगे कि इनका कारण क्या है, क्यों हो रहे हैं ये सारे इश्यूज क्रिएट, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कैसे हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं और कैसे हम इन सारे इश्यूज पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इन सारे टॉपिक्स के कॉज, इफेक्ट एंड कंट्रोल पढ़ने हैं 4th यूनिट में। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। इसमें हम बात करेंगे वो सारे लॉज जो कि हमारे गवर्नमेंट ने या हमारी सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हैं हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। हम इसमें बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे वो कौन कौन से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्क कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ह्यूमन पॉपुलेशन की हम बात करेंगे इस यूनिट में, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वुमेन एजुकेशन। बस यही हमारा एनवायरनमेंट का सिलेबस है, यही 5 यूनिट हमें अपने इस पेपर में कवर करनी है, और 5 यूनिट का अपना वेटेज है। इस पूरे पेपर में हमको 5 यूनिट पढ़नी है, और हम शुरू करेंगे अपनी 1st यूनिट से।